Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain 25 most important one-liner of William Shakespeare biography. विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जो भी हमारे यूपी टी एल टी ग्रेड है या नेट है या फिर जो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम है जिनसे विलियम शेक्सपियर को पूछा जाता है। और उनकी बायोग्राफी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर बन सकते हैं वो मैं सारे यहाँ पर लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले ये शॉर्ट क्लास को। और इस क्लास में हम ओनली 25 को क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में विलियम शेक्सपियर के हमको सारा कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटिव, उनके जो करेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटिव, और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं, जो उनके प्ले जिन सोर्सों से लिए गए जो फूल्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैनल पे देखेंगे। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको ये चैनल से कोई भी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से पूरी डिटेल स्टडी करने के लिए इस चैनल को और आगे लोगों में शेयर भी करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आए, मैं सारी ही जो यूपीटीजीटी पीजीटी का कोर्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट स्टेटफोर्ड अपॉन अवोन। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म होता है वो कब होता है? 23 अप्रैल को होता है, ये सभी को पता है। और 1564 को स्टेटफोर्ड अपॉन अवोन में। ही वाज बैप्टाइज ऑन 26 अप्रैल 1564। और उनको बैप्टाइज कब किया गया था? उनके जन्म के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1564 को। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर अ ग्लोब मेकर्स एंड एल्डरमैन। उनके जो वो फादर थे वो क्या थे? एक ग्लोब मेकर थे। ग्लोब मेकर जो वो बनाते हैं शायद दस्ताना, और ओल्डर मैन थे। हिज मदर वाज मैरी एडन फ्रॉम अ वेल्थी फार्मिंग फैमिली। उनकी जो मदर थी वो कहाँ से? मैरी एडन एक वेल्थी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। शेक्सपियर स्टडी एट द किंग्स न्यू स्कूल स्टैटफोर्ड। इस शेक्सपियर ने अपनी जो स्टडी की थी वो कहाँ की थी? किंग्स न्यू स्कूल स्टैटफोर्ड में। ही मैरिड एन हैथवे इन 1582। और विलियम शेक्सपियर की जो मैरिड हुई थी वो शादी हुई थी एन हैथवे से हुई थी 1582 में, जो कि उनसे 8 ईयर्स ओल्ड थी। विलियम शेक्सपियर की एज जब शादी के टाइम पे 18 ईयर्स थी, वहीं उनकी वाइफ की एज 26 ईयर्स थी। ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही मैरिड। एन हैथवे वॉज 26 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। दे हैड 3 चिल्ड्रन, सुजेना, हैमलेट एंड जूडिथ। उनके कितने? 3 बच्चे थे। कौन? सुजेना, हैमलेट एंड जूडिथ, जिसमें से हैमलेट एंड जूडिथ तो थे वो क्या थे? ट्विंस थे। हिज ओनली सन हैमलेट डाइड इन 1596। उनका जो एकमात्र सन था हैमलेट वो कब डाइड हो गया था? 1596 को। द पीरियड 1585-1592 इज़ नोन एज शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर। विलियम शेक्सपियर का जो 1585 से 1592 का ईयर जो वो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर मूव टू लंदन टू बिल्ड हिज कैरियर एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। शेक्सपियर जो थे लंदन मूव कर गए थे, क्यों? क्या करने के लिए? अपने कैरियर बनाने के लिए। कैसे? एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। और वो सक्सेसफुल भी हुए अपने इस कैरियर में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलैंड्स मैन। और वह एक कंपनी में एक्टिंग करने के लिए क्या करे? एक सदस्य बन गए थे। किसके? लॉर्ड चैम्बरलैंड मैंस कंपनी की। In 1603 द कंपनी बिकम द किंग्स मैन अंडर किंग्स जेम्स फर्स्ट। और जो 1603 में जो कंपनी थी वो क्या बन गई थी? किंग्स मैन के नाम, किंग मैंस के नाम से फेमस थी। अंडर किंग्स जेम्स फर्स्ट के अंडर में थी, तो इसलिए उसको किंग्स मैन नाम दे दिया गया था, लॉर्ड चैम्बरमैन को। शेक्सपियर वाज आल्सो एन एक्टर नॉट ओनली अ प्ले राइट। शेक्सपियर क्या थे? एक एक्टर भी थे, ओनली प्ले राइट नहीं थे। उन्होंने बहुत से ड्रामा में, फिल्मों में क्या की थी? एक्टिंग भी की थी। जैसे उन्होंने खुद के प्ले में हैमलेट में एंड एज यू लाइक इट में एंड किंग लियर में एक्टिंग किया। ही वाज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर। और वह ग्लोब थिएटर के क्या थे? शेयर होल्डर भी थे। द ग्लोब थिएटर ओपन इन 1599। ग्लोब थिएटर को कब ओपन किया था? 1599 में।
शेक्सपियर रोट 37 प्लेस एंड 154 सोनेट एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम। शेक्सपियर ने कितनी प्लेस लिखे? 37 प्ले लिखे, 154 सोनेट लिखी है एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी लिखी, जैसे कि वीनस एंड एडोनस एंड द लुक्रेशी। ही इज़ नोन एज द वार्ड ऑफ अवान, और उनको वार्ड ऑफ अवान के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, और उनको पूरे विश्व में इंग्लैंड का नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। हिज वर्क बिलोंग मैनली टू द एलिजाबेथ एंड जैकोबिन एज, उनके जो मुख्य वर्क थे वो एलिजाबेथ एज और जैकोबिन एज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि उनके मोस्ट ऑफ द जो प्ले है फेमस प्ले वो जैकोबिन एज में भी आए हैं, जैसे कि ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, किंग लियर हो गया, ये सब जैकोबिन एज में आए, क्योंकि जो एलिजाबेथ एज है वो 1603 में एंड हो जाती है। द फर्स्ट फोलियो 1623 प्रिजर्व 36 ऑफ हिज प्लेस आफ्टर हिज डेथ, और जो फर्स्ट फोलियो था उसमें क्या थे 26 में जो पब्लिश हुआ था वो 36 ऑफ हिज प्ले आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनकी डेथ के बाद जब हुआ था उसमें कितने प्ले थे? 36 थे। कौन सा नहीं था? प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। द फर्स्ट फोलियो वाज कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, और उनका जो फर्स्ट फोलियो था वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1668 स्ट्रेटफोर्ड ओवन, और शेक्सपियर को कब, मतलब शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी कब होती? 23 अप्रैल को 66 स्ट्रेटफोर्ड ओवन अपॉन में, जहाँ उनका बर्थ हुआ था। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है उनकी बायोग्राफी से। ही वाज बरीड इन द होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ओवन अपॉन, और इनको एक होली ट्रिनिटी चर्च में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन नामक स्थान पे दफनाया गया था। ठीक है, और इस वीडियो में बस 25 क्वेश्चन थे जो कि उनकी बायोग्राफी से डिपेंड थे, बेस्ड ऑन हिज बायोग्राफी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे शेक्सपियर की, हम उसमें पढ़ेंगे उनके करेक्टर कौन कौन से हैं और उनके करेक्टर की सोर्स क्या है, और क्रॉनिकल ऑर्डर और उनकी उनकी डेट, मतलब पब्लिश एंड रिटन डेट क्या है उनके, और इनकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ से बनती है कि कौन सा प्ले कब पब्लिश हुआ था और उसकी क्या डेट है। चलिए अब इस क्लास को ख़त्म करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।